ढूंढाड़ी ये कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर और उसके जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? ढूंढाड़ी। इसमें सहायक क्रिया के रूप में कौन सा शब्द लगाया जाता है? छह। कौन सा शब्द लगाया जाता है? छह, है ना? तो सहायक क्रिया के रूप में ढूंढाड़ी में कौन सा शब्द लगाया जाता है? छह का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी सहायक बोलियों की, तो सहायक बोलियों जैसे 84 हो गई, कहाँ की भाषा है? भीलवाड़ा की। जगरोती ये कहाँ बोली जाती है? करौली में। जगरोती हो गई, 84 हो गई, ठीक है। और भी हैं, जैसे इसमें हाड़ौती आ जाएगा। इसमें और कौन सी आएगी? इसमें नागरचोल, तो कहाँ पर बोली जाती है? टोंक में और सवाई माधोपुर में। तो नागरचोल ये कहाँ पर बोली जाएगी? टोंक और सवाई माधोपुर। तो टोंक और सवाई माधोपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? नागरचोल। जगरोती करौली में, 84 कहाँ? भीलवाड़ा में, ठीक है। और एक इसमें राजावाटी आ जाएगी, किशनगढ़ी आ जाएगी जो अजमेर में बोली जाती है। राजावाटी, किशनगढ़ी, ये सारी भाषाएं किसके साथ बोली जाती हैं? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी क्या है? सहायक बोलियां कह दूं या कह दें हम इसको क्या? उपबोलियां। एक और लिख लेना, काम आती रहती है। तोराबाटी, सीकर के कुछ भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है? तोराबाटी। एक इसमें शेखावाटी आ जाएगा, ये कहाँ पर बोली जाती है? चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर में कौन सी भाषा बोली जाती है? शेखावाटी। तोराबाटी सीकर के कुछ भागों में बोली जाती है। राजावाटी, किशनगढ़ी, नागरचोल, टोंक, सवाई माधोपुर, जगरोती, करौली और 84 कहाँ पर है? भीलवाड़ा। एक चीज और लिख लेना यहाँ पर, संत दादू के जो ग्रंथ हैं इसी भाषा में लिखे गए हैं। दादू दयाल वाले जो ग्रंथ हैं तो किस भाषा में लिखे गए हैं? ढूंढाड़ी में। आपसे या तो पूछेगा सहायक भाषा या कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, या फिर किसी ग्रंथ पूछ लेगा ये संत दादू के जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट कौन सी अपनी? अहिरवाटी, कहाँ पर बोली जाती है? तो मुंडावर। इसमें कौन सी तहसील आ जाएंगी? खैरथल और तिजारा जिले आ जाएंगे। और दूसरा आ जाएगा कोटपुतली, बहरोड। कोटपुतली, बहरोड। पहले अलवर आता था इसमें, लेकिन अभी कौन सा आएगा? खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। तो देखो ये अहिरवाटी अबीर जाति के द्वारा बोलने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? अबीरवाटी बोल देते हैं, अबीरवाटी बोल देते हैं। हीरावाटी भी कहते हैं इसको, अहिरवाटी, सॉरी अबीरवाटी और हीरावाटी, राठी हो गया। इसका एक नाम और मिलता है, कौन सा? राठी, क्योंकि किस क्षेत्र में बोली जाती है? राठ प्रदेश में। राठ प्रदेश में बोले जाने वाले इसको राठी भी कह देते हैं। और हम्मीर रासो जो ग्रंथ है वो इसी भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा था? हम्मीर रासो, जोधराज। तो हम्मीर रासो जो ग्रंथ है वो किस भाषा में? अहिरवाटी में। इसके बाद आती है अपनी कौन सी भाषा? मेवाती। कहाँ पर बोली जाती है? डीग, भरतपुर, अलवर, कुछ हिस्सा धौलपुर का भी इसमें शामिल हो जाता है मेवाती में, ठीक है। तो चरणदास संप्रदाय
अभीर, अभीर जाति, अहीरों को अभीरी कहते हैं। हमीर रासो, जोधराज, ग्रंथ लिखा है हमीर रासो, किसने लिखा है? जोधराज ने। तो मेवाती डीग भरतपुर अलवर में, ठीक है। चरणदासी संप्रदाय, और यहाँ पर एक संप्रदाय प्रसिद्ध था, कौन सा? लालदासी। चरणदासी और लालदासी संप्रदाय के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? मेवाती में। इसमें आपने दो नाम सुने होंगे, दयाबाई और सहजोबाई। विनय मल्लिका, सहज प्रकाश जो ग्रंथ थे, दयाबोध, विनय मल्लिका। एक इसी का एक पार्ट हो जाता है कठेर मेवाती। कौन सा है? कठेर मेवाती। ये थानागाजी, प्रतापगढ़ आदि इसमें बोली जाती। कौन सी? कठेर मेवाती। थानागाजी, प्रतापगढ़, और एक आ जाएगा इसमें बलदेवगढ़ आ जाएगा इसमें, खिराड़ी। अगला कौन सा है? माल खिराड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं? खिराड़ी भाषा। तो माल खिराड़ी, या इसका एक नाम मिलता है कौन सा? खिराड़ी भाषा। बोली कहाँ जाती है? तो टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा में। टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा में कौन सी बोली जाती है? माल खिराड़ी। इसका दूसरा नाम क्या है? खिराड़ी। अब ये जो भाषा है, ये ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी, तीनों को क्या है? इनका मिश्रित रूप है, इसको क्या बोलते हैं हम? माल खिराड़ी या खिराड़ी। और ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? माल खिराड़ी या खिराड़ी कहते हैं। बोली कहाँ जाती है? तो टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा के क्षेत्रों में भाषा बोली जाती है। मालवी, मालवी, कहाँ पर बोली जाती है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। यह कर्णप्रिय भाषा है, कर्णप्रिय भाषा है। कहीं कहीं इस पर मराठी प्रभाव झलकता है, मराठी प्रभाव झलकता है। बहुत कर्णप्रिय है, बहुत प्यार से बोलते हैं लोग। आपने चित्तौड़ साइड में कभी जाओ तो आपसे बोलेंगे पधारो हुकुम सा। आप बोलो कि ये काम कर लो, हाँ हुकुम हो जाएगा। इतने प्यार से बोलते हैं, आपको सुनने में मज़ा आता है कि चलो कितने प्यार से बोल रहे हैं लोग। तो मालवी क्या है? कर्णप्रिय। अच्छा, कर्कश भाषा कौन सी है? रागड़ी, रागड़ी है। सबसे कर्कश भाषा माना जाता है किसको? रागड़ी को। नहीं, हमारी ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा और मेवाती दोनों अपने में आ जाएंगी, ठीक है। और ये जो मेवाती जो भाषा है, ये पश्चिमी हिंदी, कौन सी भाषा? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य किसका काम करती है? सेतु का काम करती है। कौन सी भाषा? मेवाती। यानी इधर तो पश्चिम में तो हिंदी भाषा, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन सी है? राजस्थानी। हाँ, उन दोनों में सेतु का काम करती है। और देखो इधर से कौन सी? राजस्थानी, इधर से पश्चिमी हिंदी, और बीच में कौन सी आ जाती है? अपनी मेवाती। तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य जो सेतु काम करेगी, कौन सी करेगी? मेवाती करेगी। चाहो तो लिख लो इसको। एक क्वेश्चन लिखो इसमें, मारवाड़ी भाषा को, मारवाड़ी भाषा को किस राजस्थानी ग्रंथ में, किसे, एक मिनट, मारवाड़ी भाषा राजस्थानी मत करना, एक सेकंड। मारवाड़ी भाषा को किस ऐतिहासिक ग्रंथ में, ऐसा लिखो, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में
भारत की मानक बोली के रूप में स्वीकारा है, भारत की मानक बोली के रूप में स्वीकारा है। कौन सी में? आईने अकबरी, आईने अकबरी लिखा किसने? ये अबुल फजल ने। अबुल फजल मारवाड़ी भाषा को भारत की मानक भाषा कहता है। में से भी रह गए थे कुछ अन्य महत्वपूर्ण लिखाने, तो उस टाइम पर नहीं लिखाए, अभी लिख लो उनको। कई सारी चीजें रह गई साहित्य में, क्योंकि उनमें समझाना तो ऐसा कुछ था नहीं, बस लिखाने वाली चीजें उसमें। जैसे लिखो राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? नहीं साहित्य नहीं, इसी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलियों में चलने दो। अन्य महत्वपूर्ण चीजें, राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं भाई? महाकवि माघ। कौन है राजस्थान कालिदास? महाकवि माघ। और कहाँ से संबंधित है? संबंध है इनका भीनमाल जालौर। पूछता रहता है इसको, महाकवि माघ की भूमि या महाकवि माघ का संबंध कहाँ से है? तो भीनमाल जालौर से। और राजपूताने का अबुल फजल, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोहड़ोत नेडसी। अबुल फजल हो गया मोहड़ोत नेडसी। मारवाड़ राज्य के कानून निर्माता, मारवाड़ राज्य के कानून निर्माता, यह इनका दूसरा नाम है, कानून की माता भी कहते हैं इसको, कानून की माता। तो कौन है? मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। इनका जन्म हुआ था भाई जयपुर में, और इनकी मृत्यु हुई थी कहां पर? जोधपुर। जन्म जयपुर में हुआ इनका, और इन्हीं के द्वारा फारसी ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया गया था, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। अगर लिखो राजस्थान इतिहास के पिता, राजस्थान इतिहास के पिता, या और लिखना, या राजस्थान का प्रथम आधुनिक साहित्यकार, सॉरी इतिहासकार, राजस्थान का प्रथम आधुनिक इतिहासकार कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान का प्रथम आधुनिक इतिहासकार तो कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। क्या बोलते हैं इनको? घोड़े वाले बाबा। और लिखो राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश, राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश, शब्दकोश कॉमा लगा के लिखना, राजस्थानी व्याकरण के जनक, राजस्थानी व्याकरण के जनक कौन है भाई? सीताराम लालस। कौन है? सीताराम लालस हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो इनके ननिहाल में हुआ था, सिरवाड़ी गांव था बाड़मेर में। जन्म कहाँ हुआ? सिरवाड़ी बाड़मेर में। मूलतः ये नरेवा गांव जोधपुर के निवासी थे, तो जन्म होता है इनका सिरवाड़ी बाड़मेर, और इनका संबंध कहाँ से? वैसे जोधपुर से।
इनकी उपाधि लिख लेना एक। सीताराम लालस की उपाधि किसने दी है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने। एनसाइक्लोपीडिया बड़ी की आएगी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने इनको उपाधि थी क्या? राजस्थानी जुबां की मिसाल, मसाल सॉरी, राजस्थानी मिसाइल नहीं है, राजस्थानी जुबां की मसाल। अब ये तो व्याकरण वाला शब्दकोश हो गया। एक लोगों संगीत का विश्वकोश। संगीत का विश्वकोश, हाँ, संगीत का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहते हैं? राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम, इसको लिखा किसने था? कृष्णानंद व्यास। तो संगीत का विश्वकोश कौन सा है? राग कल्पद्रुम नामक ग्रंथ है, और लिखने वाला कौन है इसको? कृष्णानंद व्यास। अगला लिखो। राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास, राजस्थान का प्रथम हिंदी उपन्यास, इसका नाम है अबलाओं का इंसाफ। हिंदी उपन्यास का नाम क्या है? अबलाओं का इंसाफ। और लिखा किसने इसको? अंबिका दत्त ने। अंबिका दत्त ने कौन सा उपन्यास लिखा था? अबलाओं का इंसाफ। आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास। इसमें आधुनिक शब्द जुड़ रहा है, ध्यान रखना। तो ये कौन सा हो जाएगा? कनक सुंदरी। कनक सुंदरी, हाँ, कनक सुंदरी है भाई। भाषा सॉरी, आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास है कनक सुंदरी। और लिखने वाला कौन है इसको? शिवचंद्र भरतिया। इसके राइटर कौन है? शिवचंद्र भरतिया इसके राइटर हैं कनक सुंदरी के। अगला लिखो। अंग्रेजों द्वारा कविराजा, अंग्रेजों द्वारा कविराजा केसर ए हिंद, केसर ए हिंद और महोपाध्याय, महोपाध्याय
बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो केसर हिंद कवि राजा महामहोपाध्याय की उपाधि किसे दी थी? हाँ, उपाधि थी, ये 3 उपाधि हैं, कवि राजा, केसर हिंद, महामहोपाध्याय। ये किसको दिया? श्यामल दास, जो कहाँ के थे? भीलवाड़ा के। श्यामल दास, हाँ, कवि श्यामल दास को दी थी इन्होंने ये उपाधि। भीलवाड़ा। अच्छा, ये उपाधि एक व्यक्ति को और मिली है महामहोपाध्याय की, पंडित गौरी शंकर ओझा को। वो उनको भी ब्रिटेन के उन्होंने दी थी, ब्रिटेन ने दी थी। सिरोही रियासत का इन्होंने इतिहास लिखा था और जन्म भी इनका सिरोही में हुआ है। लिखना चाहो तो लिख दो। महामहोपाध्याय की उपाधि, इतिहासकार। ये तो किस में आ गए? कवि आ गए। तो श्यामल दास ब्रिटेन की सरकार ने दी है। ये कवि राजा, केसर हिंद, महामहोपाध्याय, ये जो उपाधि प्रदान किए श्यामल दास को प्रदान किए। और एक महामहोपाध्याय की उपाधि जो इतिहासकार हैं वो कौन है? गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहाँ के थे? ये सीकर के, सीकर के थे। तो इनको भी उपाधि प्रदान की गई थी। सीकर के निवासी। आपको पता है कि इन्हीं के द्वारा कर्नल जेम्स टोड की किताब थी ना, कौन सी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस किताब की जो त्रुटियों को सही करने वाले व्यक्ति थे ना, वो हीराशंकर ओझा ही थे। हाँ, जो उन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने गलतियां की थी ना किताब में, उन गलतियों को सुधारने वाले व्यक्ति हीराशंकर ओझा ही थे। इसीलिए इनको उपाधि दी गई थी। और इनको 30 साल तक इन्होंने कार्य किया था, जो कि राजपूताना म्यूजियम है उसके अध्यक्ष बन के रही थी 30 साल तक। और लिखो, राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन। लिखो बेटा, लिखो। 2 4 5 चीज और हैं। राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। 1944 में बंगाल में जगह जिसका नाम है दिनजापुर। दिनजापुर बंगाल में राजस्थानी भाषा का प्रथम सम्मेलन। ये कैसा था? अखिल भारतीय था। ठीक है। और यदि मैं कहूँ कि राजस्थानी भाषा का, राजस्थान में राजस्थानी भाषा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? बीकानेर में 1948।